Hello बच्चों, let's read the question. So question says that among the following isostructural compound, identify the compound which has the highest lattice energy. Isostructural मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या किसका होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लैटिस एनर्जी? सो व्हेन आइसोलेटेड गैसियस आयन यानी आयन मान लेते हैं यहाँ पे प्लस एन का, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एन को माइनस एम का। तो आइसोलेटेड गैसेस आयन जब कंबाइन करके एक मोल क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड बनाती है, तो जितनी एनर्जी रिलीज करती है दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी बेसिकली। ठीक है, तो अब दो फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर आता है चार्ज का, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो लैटिस एनर्जी भी इतना ही हाईएस्ट होगा। मतलब लैटिस एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द कैटायन एंड एनायन। सेकेंड फैक्टर है आपका किसका, साइज का। तो लैटिस एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, क्योंकि साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन में कम होंगे, तो साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो लैटिस एनर्जी कम, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब इन सभी का देखा जाए तो इनमें डायरेक्टली मैं चार्ज के बेसिस पे सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि Li पॉजिटिव F नेगेटिव में ब्रेक होगा सबसे पहला, दूसरा Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तीसरा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और चौथा क्योंकि वैलेंस दो होती है मैग्नीशियम और ऑक्साइड का, तो +2 एंड -2, तो सबसे हाईएस्ट चार्ज यहाँ पे है। तो चार्ज के बेसिस पे लैटिस एनर्जी किसका हाईएस्ट होगा, ऑप्शन डी का। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।